बैठक के लिए मौजूद नहीं हुए हैं। हमारा मोटिव कुछ अलग है। हम विचारों के एक नए युग, विज्ञान की ओर एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जुड़े हैं। आज मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी और उसके साथ में हमने कदम से कदम मिलाकर चले और आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम नए वर्ष से, क्योंकि आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, परंतु नए वर्ष से हम सभी एक नई उम्मीद के साथ जुड़ेंगे जो रहेगी हमारी विज्ञान की एक पत्रिका। हमने ISSN नंबर के लिए भी अप्लाई कर दिया है, बहुत ही जल्दी वो हमारे पास आ जाएगा। और जो हमारी बुक है, जो हमारी मैगजीन है, मैगजीन का नाम जो रखा गया है वो थिंक साइंस के नाम से। आज हम इस पत्रिका का कर्टन राइजन कर रहे हैं जिसका नाम है थिंक साइंस। कुछ पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि जब प्रश्नों ने रास्ता बंद किया, जब प्रश्नों ने रास्ता मांगा, तब विज्ञान ने दीप जलाया। जिसने सोचा सीख लिया, उसने भविष्य को गढ़ लिया। थिंक साइंस इसी सोच का विचार है और आज हम इसी के साथ में एक योग्यता को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। पहले उस पत्रिका का मेन आपको फ्रंट बताता हूँ। हम पहले फ्रंट देखेंगे, देन फ्रंट के बाद फिर हम आगे की डिस्कशन करेंगे। कृपया म्यूट कर लें, कृपया लें आप लोग, सॉरी, कृपया म्यूट कर लें, सॉरी, कृपया म्यूट करें। शंकर जी देखिए कहाँ से आवाज आ रही है। आई थिंक एडमिन कैन डू, एडमिन से रिक्वेस्ट है भी कि वो म्यूट कर दें अपनी तरफ से उनका माइक। शंकर जी म्यूट करें। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारी बुक का फ्रंट कवर है वो हमने सत्येंद्र नाथ बोस सर को डेडिकेटेड किया है, क्योंकि 1 जनवरी को उनका बर्थडे आता है। और जिस तरह से हमें भी पता है कि एक मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक समय था जब बोस जी ने अपने शोध पत्र को कई प्रतिष्ठित जर्नल्स में भेजा, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना वही शोध सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिया और आइंस्टीन ने उस शोध पत्र को पढ़ा और उसका अनुवाद किया और दुनिया को बताया कि यह केवल एक शोध नहीं, यह विज्ञान की दिशा बदलने वाला विचार है। आज दुनिया उसे बोस, आइंस्टाइन, स्टैटिस्टिक्स और बोसोन के नाम से जानती है और ये विचार हमें बड़ा एक मंच बताता है कि किस तरह से हम एक गोविंद जी म्यूट करें, गोविंद जी म्यूट करें। और शंकर साहब मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ ठीक है, मैं देख म्यूट, ऑल म्यूट करें सर। इसी भावना के साथ मैं आज यहाँ राहुल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका माइक म्यूट हो गया। माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं था, वो शायद से एडमिन पैनल से मेरा भी माइक म्यूट कर दिया गया। हाँ, ओके, बोल लेते लगा। इसी आप सभी ने पोस्टर देख लिया कि हमने सत्येंद्र नाथ बोस जी को ये मैगजीन डेडिकेट करी है जो हमारी जनवरी माह की रहेगी। इसी भावना के साथ आज मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और नव प्रवर्तकों से कहना चाहूंगा कि थिंक साइंस केवल एक मैगजीन नहीं है, यह आप सभी की आवाज, आपके लेख, आपके विचार, आपके प्रश्न इस मंच को जीवित बनाएंगे। और जिस तरह से आज हम गूगल मीट पर थे, मैं हमारे साथियों से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सम्मानित जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज डॉक्टर दिलीप भट्ट जी है
जो सेवानिवृत्त है, इसरो के वैज्ञानिक रहे, जिनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भारत का भविष्य विज्ञान और संकल्प से उड़ान भरता है। हमारे साथ कई ऐसे लोग भी हैं। राजेश ठाकुर सर यहाँ पर उपस्थित है, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान वाले प्रेरणादायक व्यक्ति जो है वो हमारे साथ उपस्थित है। अनिल माथुर सर जो हमारे साथ उपस्थित है, इसरो के वैज्ञानिक है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार सर भी उपस्थित है, जो एक बहुत बड़े पब्लिशर है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आदरणीय हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी हमारे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि कर्टन राइजर का हमारा समय हो गया है। जैसा दिलीप भट्ट सर ने बताया कि उन्हें थोड़ी समय की उपलब्धता कम है और मैं भी किसी का समय नहीं चाहता हूँ। आप सभी को एक वेबसाइट की लिंक भेज दी जाएगी, आप वहां से मैगजीन को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अंदर अपने शोध प्रस्तुत किए हैं, कुछ साथियों ने शोध प्रस्तुत करे हैं, और धीरे धीरे हम इसकी प्रगति बढ़ाते हुए और आने वाले समय में हम ओपन फॉर ऑल कर रहे हैं और हमारे पास सभी के आर्टिकल्स आएंगे और हम उसका एक रिव्यू पैनल बनाकर उसको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मैं आदरणीय दिलीप सर से निवेदन करूंगा, साथ ही अनिल माथुर सर से, राजेश सर से, अमरपाल सर से, मैं और हमारे साथ में जो पब्लिशर है शिव कुमार सर, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब वो आपके एंड से नहीं हो सकता, लेकिन आप यही समझिए कि जो भी पब्लिशिंग का काम हो रहा है, जो भी आपको व्यूइंग दिखाई जा रही है, वो आपके एंड से ही हो रही है। आप केवल इसी को मान्यता दे, क्योंकि अभी हम फिजिकल रूप से मौजूद नहीं। यदि फिजिकल रूप से होते तो हम बकायदा है कि आपके हाथों से ही उस बटन को दबाकर और उस मैगजीन को हम पब्लिश करते हैं। आप सभी को मैं शेयर करता हूँ। Yeah, thank you very much, Dr. Rahul. We are ready for inaugurating page. Yes. Oh, बहुत बढ़िया. It is visible. Think Yes, sir. science. Think जी science. सर, Very good. आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं थिंक साइंस मैगजीन है। इसे हमने पेपर फॉर्मेट में ही करा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे भट्ट साहब को जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे साथ अनिल माथुर सर, शिव कुमार सर और जितने भी साथीगण हैं, अमरपाल सर, ब्रिजेश जी, हरिशंकर जी, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमने 1 वर्ष या 1.5 वर्ष की जर्नी में इतना बड़ा मुकाम पा लिया है कि आज हम स्वयं की मैगजीन प्रकाशित कर रहे हैं। अभी ये ऑनलाइन फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है। हम कुछ ही समय में इसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लाना चाहेंगे, और वो इसलिए हमारे साथ संभव हो पाएगा क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार सर भी जुड़े हैं, तो वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम एक उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा फ्रंट पेज है जो आपको मैंने बताया है। और मैं ये हमारा इनसाइट का है, थिंक साइंस। हमारे पेट्रॉन्स जो है दिलीप भट्ट सर है, रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट इसरो। हमारे जयंत जोशी सर है, रिटायर्ड इसरो से। एसी माथुर सर है। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में हमारे साथ बीएन राव सर, डॉक्टर देवेन शुक्ला सर, चंद्रमौली सर, राजेश ठाकुर सर। चीफ एडिटोरियल एडवाइजर में शोभित श्रीवास्तव सर, सुरेश यादव सर, अविनाश कुमार भास्कर सर। एडिटर में हमारे साथ में रहेंगे डॉक्टर अमरपाल सर, आदर्श सर। डिजाइन जो हेड टीम में है वो रहेंगे प्रिया यादव जी। प्रिंटेड एंड पब्लिश बाय जो रहेगा वो नर्मदा व्यास जी के द्वारा होगा। और जो हमारा ऑफिस है, हमने कुछ इसके अंदर मेन चीजों को आप सभी देख रहे होंगे कि कुछ ही पॉइंट्स को हमने इस बार कवर किया है, जिसमें हमारे अभी आपने देखा होगा कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया, उसको हमने कवरिंग की है। हमने लेट्स कनेक्ट करके जो रीडर्स को बताना चाहा है कि सत्येंद्र नाथ बोस जी द्वारा जो कार्य किया गया है, हमने मेन फ्रंट कवर भी उन्हीं के लिए लिखा है। और राइट फॉर थिंक साइंस हमने जो पेज रखा है, 3rd वाला जो हमारा है, उसके अंदर हमने यही बताना चाहा है कि आप भी लिख सकते हैं हमारे एडिटोरियल टीम को, और हम जल्दी ही आपका जो भी लेख है उसको प्रकाशित करेंगे।
कवर स्टोरी जो बनाई गई है, द मैन हु चेंज्ड हाउ टू यूनिवर्स काउंट्स, आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस सर, वेयर बोसोन वेयर बॉर्न। जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग मेरे द्वारा बनाई गई है। आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। कवर स्टोरी इस बार क्योंकि हमारे पास लेख नहीं थे तो कवर स्टोरी मुझे ही करनी पड़ी, और सारी चीजों को इसी तरह से देखा गया। आप सभी देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव में जो हमारे सुधांशु शुक्ला सर जो गए थे, एक ऑर्बिट में जाकर आए थे, उनके जो ट्वीट और जो भी हैंडल मैं शेयर कर सकता था, जितना भी समय था, निश्चित समय में सारी चीजें होनी थी। उसके बाद आप देखेंगे बुक रिव्यू। हमारे साथ में एक साथी जुड़े हुए हैं, अमरपाल सर, जो एक एस्ट्रोफिजिशियन है और जिन्होंने बहुत सारी चीजों को शेयर किया है हमारे साथ में। उन्होंने एक बुक लिखी है, माइंड शेप्ड द वर्ल्ड, और ये बुक आपको बहुत जल्दी अवेलेबल, मतलब जल्दी तो क्या है कि इंटरनेट पे है, आप अमेजोन से बुला सकते हैं। यूनिक फिल्म पब्लिकेशन के थ्रू हुआ है और आप सभी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमने एक नया कॉलम स्टार्ट करा है इसके अंदर, बुक रिव्यू का। जो भी साइंटिफिक बुक रहेगी हम उसकी भी रिव्यू को इसके अंदर पब्लिश करेंगे, ताकि जो साइंटिफिक बुक है उसे भी एक अच्छी हाइप मिले। यहाँ पर राजेश ठाकुर सर मौजूद होंगे, डॉक्टर चंद्रमौली सर शायद ही उपस्थित है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 19th नेशनल मैथ्स कार्निवल का जो आयोजन किया गया था उसको भी हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे दिलीप भट्ट सर भी आए थे, जैन जोशी सर भी वहां पर मौजूद थे। दिलीप भट्ट सर से मेरी मुलाकात हुई थी और हमने बात की थी। और जनवरी स्पेशल में जो हमारे साथ में मकर संक्रांति आने वाली है उसके बारे में एक लेख लिखा है हमारे अमरपाल सर ने, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी को एक कवर किया गया है मॉडर्न सोलर पैनल टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कार्तिक पराधी सर किया गया है। IISF 2025 इस साइंस का बहुत बड़ा इवेंट होता है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे फेस्टिवल्स रहते, दिवाली, दशहरा, होली, उसी तरह से वैज्ञानिकों का एक त्योहार रहता है जिसे बोला गया है IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 2015 से मैं लगातार इसके साथ कार्य कर रहा हूँ, विज्ञान भारती का मेंबर हूँ और इस प्रोग्राम को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस वर्ष मेरा थोड़ा आना पॉसिबल नहीं हो पाया था, परंतु 2015 से लेकर अभी तक हमने जितनी भी है पूरी प्लानिंग, उसके एडवाइजरी में मैं भी रहता हूँ। इस आर्टिकल को पूरा कवर किया गया है डॉक्टर हमारे साथ ब्रिजेश यादव जी जो मौजूद हैं उनके द्वारा। आप देखेंगे इसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स, थीम्स और कुछ स्टूडेंट्स के वर्क, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी शो, साइंस से रिलेटेड। क्वांटम का एक पॉइंट जो आता है, अभी 21 तारीख तक जो प्रोग्राम चला था गुजरात साइंस सिटी में, उसके नेक्स्ट डे 22 और 23 तारीख को प्रोग्राम था क्वांटम को लेकर ही, क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर। उसमें मेरा रिसर्च पेपर भी सिलेक्ट हुआ था, मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था, पर किसी कारणवश मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया। और मैंने बहुत सोचा था और हरिशंकर सर से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि क्वांटम पे मेरा शोध है करा हुआ, तो मैं उसे भेजता हूँ, तो हमने उसे प्रकाशित किया है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट कवरिंग, हमने एक पॉइंट इसके अंदर ये लिया है कि जहां जहां पर जिस क्षेत्र में स्टूडेंट्स के द्वारा एक बेहतरीन कार्य होता है हम उसे भी यहाँ पर दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि विद्यार्थी द्वारा क्या क्या हुआ। प्रशांत शुक्ला जी के द्वारा हमें भेजा गया फ्रॉम रूरल यूथ टू साइंस, एक ऐसी जगह सिद्धार्थ नगर है जहां पर एक रूरल एरिया होने के बावजूद वहां पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज सेवियों द्वारा विज्ञान की राह कितनी आसान बनाई गई है, ये चीजें इसके अंदर हमने प्रकाशित करी है। एक इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स डेडिकेशन को लेकर रखा है, इसमें हमने इस बार पेंटिंग ली है। आप यहाँ पर देखेंगे एक बिटिया है काजल विश्वकर्मा, जो बिटिया सिद्धार्थ नगर यूपी से है। उन्होंने हमारे लिए पेंटिंग बनाई है
जो आज जो हमारी थीम बुक की है, वो जो हमारी मैगजीन की थीम है, उसको लेकर उन्होंने डेडिकेशन दिया है। हम इसमें पोएम भी इनवाइट कर रहे हैं, सारी चीजों को हम इसके अंदर इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की ओर से। मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि आप सभी ने जो मुझे टाइम दिया और इस मैगजीन के लिए इतना समय दिया। आदरणीय जो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं इसी क्रम में ज्यादा समय न लेते हुए दिलीप भट्ट सर से निवेदन करूंगा कि आप कुछ अपने शब्दों से, आपके मुखारबिंद से हमें एक वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर दिलीप भट्ट सर। Thank you, Dr. Rahul ji. You are able to hear my voice? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। I hope other participants और distinguished guests को भी आवाज सुनाई दे रही होगी। ये आज नया जो आप इसका विमोचन कर रहे हैं, ये पत्रिका का फ्रंट कवर से लेके अंदर की जो कंटेंट है, एट ए क्विक लुक व्यू आई कैन से दैट सत्येंद्रनाथ बोस जी को ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि के स्वरूप में आपने प्रस्तुत किया है। और उनका जो स्केच वर्क जो डॉक्टर राहुल जी ने बताया कि अपने उन्होंने बनाया है, काफी बधाई है। बहुत बढ़िया सा स्केच उन्होंने अंदर समावेश किया है। साथ ही जो भी है डॉक्टर BN राव सर, डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, अमित तन्वी जी, हरिशंकर जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी को बधाई और मेरी शुभेच्छा देता हूं कि डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के ऊपर ये शुरुआत ही वहीं से करने से इसका मायना ये रहता है, आज हम इतने कम्युनिकेशन में आगे बढ़े हैं। जो आज का जो कम्युनिकेशन हम जैसे करते हैं, इसरो का सैटेलाइट से भी सैटेलाइट टू अर्थ लिंक कम्युनिकेशन चल रहा है, सी बैंड, KU बैंड, का बैंड। श्री अनिल माथुर जी है वहां पे, एक्सपर्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के। वो भी मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि इससे भी आगे क्वांटम थियरी को लेके ऑप्टिकल वेव बैंड को भी यूज करके आजकल एक नई प्रणाली शुरू हो रही है, जिससे हमारे इसरो और भारत भी इसमें काफी अग्रेसर और आगे है। और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी डिकोडेड, इट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड बाय एनीबॉडी एल्स। सो लाइक लेजर का फोटोन के आधारित सैटेलाइट से सीधा अर्थ के साथ में कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, ये सभी करना एक एक नई शुरुआत हो गई है। और उसके रीजन में आप जाएं तो डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस 1920 से जिन्होंने शुरुआत की, पद्म विभूषण, हमने सम्मानित भी किया था पद्म विभूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो उनकी जो उपलब्धियां है, खास तौर पे इसलिए मायना रखती है कि जब एक क्लासिकल मैकेनिक्स जो चल रहा था ऑलरेडी, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आई कैन से, जैसे इनिशियली बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे था, उसके ऊपर अपनी कमेंट लिख के उन्होंने आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजी कि आई हैव माय रिजर्वेशन एंड दिस विल नॉट बी ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी के साथ में उसने संयुक्त करके अपने विचार रखे। तो ये पहले जैसे सभी ने ये इसको प्रमाणित नहीं किया था, और जैसे आइंस्टाइन जी ने ये सब पढ़ के और उनकी जो कंटेंट थी उसको फिजिक्स के जर्नल में उनको प्रकाशित किया, दोनों ने साथ में मिलके बोज आइंस्टाइन पार्टिकल आज जो प्रख्यात जो उपलब्धि बनी हुई है, ये एक बाद में आई। और जैसे प्लैंक लॉ जो था, आप सभी को पता है, E = H न्यू, एनर्जी के साथ में जो
फ्रीक्वेंसी का और पार्टिकल का जो संबंध है, वो हाइपोथेसिस जो था, उस हाइपोथेसिस में उन्होंने एक और प्रोबेबिलिटी, तो इट इज लाइक ए स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना, मैं हिंदी में कहूं तो संभावना है। कोई भी एक इवेंट बनता है तो उसकी भी संभावना होती है कि बनेगा या नहीं बनेगा, लाइक अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो काफी वेरिएबल्स के ऊपर आधारित होती है, और पूरा मैथमेटिकल इसका इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन के बाद में यू कैन प्रेडिक्ट कि होगा तो ये कितनी संभावना, कितने परसेंटेज की होगी। तो इन्होंने, मैं काफी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक जो पार्टिकल की जो वॉल्यूम है h³ एंड उसकी जो डिस्टिंक्ट पोजीशन है और उसके मोमेंटम पे आधारित है, ऐसा एक संबंध उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी थियरी के ऊपर भी प्रकाशित किया और उसको माना गया। वर्ल्ड में भी दिस हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड बोज आइंस्टाइन से करके आगे बढ़ के इसको बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बड़े क्षेत्र में उसको एक कंडेंसेट के मान्यता के रूप में भी मनाया गया है। मैं उसकी बहुत डिटेल, ये पूरा मैथमेटिकल एंड ये आज उसका शुभारंभ हम ये जर्नल से कर रहे हैं। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आगे के उसकी जो प्रसिद्ध होंगे अंक, उसमें डिटेल्ड मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिक्स के आधारित उसके अंदर आर्टिकल्स भी प्रकाशित होंगे, और इसके लिए पैनल में और काफी टीचर्स एसोसिएशन से भी बहुत मैथमेटिक्स के हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। तो वो मैं दिल से चाहता हूं कि वो कंट्रीब्यूट करके इस मैगजीन को एनरिच करेंगे और उसको, उसकी कंटेंट को एनरिच करने के लिए कहेंगे। बाद में मैं इतना ही कहता हूं कि ये उसका जो टाइटल दिया है ना, वो थिंक साइंस, दिस इटसेल्फ ग्रेटली सिग्निफाइज थिंक साइंस। आपने एक बड़ा मैसेज दिया है। तो मैं तो एक आगे कहूंगा, जैसे बोसोन पार्टिकल की बात हुई है, ऐसी एक फोटोन पार्टिकल भी आएगा आगे जाके, इसके ऊपर भी कुछ रिसर्च होगा। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से हम जब कोई विचार को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके फोटोन, ये एक मैं नया वर्ड इसके लिए इसलिए दे रहा हूँ, लाइक म्यून, प्रोटॉन्स, ये जैसे पार्टिकल्स की तरह है। केंद्र विचार को भी एक एक ये परिप्रेक्ष्य में समझा जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी, उससे कम्युनिकेशन कैसे करें, ये भी। और भारत तो इसमें आगे है ही, पहले से हमारे संस्कृति में जो भी हमारे गुरुजी, हमारे जो विद्वान ऋषि मुनियों थे, कोई भी दूसरे कम्युनिकेशन के बिना के एक दूसरे के साथ में अपने विचार व्यक्त करते थे। गुरु शिष्य परंपरा में ये कर रहे थे। ये शायद, मैं शायद शब्द इसलिए कर रहा हूँ, इसका कोई प्रमाणभूत अभी तक हमारे पास नहीं है, बट ऐसे ही कुछ फोटोन जैसा कुछ होगा, जो ये बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने जो अपनी थियरी से आगे बढ़ाया था, उसी का कोई संक्षिप्त रूप में वो कुछ हो संभावना हो सकती है। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस न्यू स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी का कम्युनिकेशन है। और ये टीचर स्टूडेंट के बीच में एक बड़ा सेतु रूप बनेगा, एक ब्रिज, वो that bridge will be connecting to the students and हमारे जो शिक्षक गण है, उसके साथ में ये मैगजीन के द्वारा एक सेतु रूप बने, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छाएं। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, काफी डीप सब्जेक्ट पे और सत्येंद्रनाथ बोस जी के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना, वो मेरी क्षमता के से भी बाहर है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और let us hope that we all come forward and contribute to this good cause of day and night space activity की जो फाउंडेशन की एक्टिविटी है।
मेरी हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर दिलीप भट्ट सर जो हमारे साथ मौजूद है, मैं हमारे सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी हमें एक आशीर्वाद प्रदान किया है वो आने वाले समय में लगता है कि एक वट वृक्ष की तरह फलीभूत होकर एक बहुत ही विशाल काय रूप लेगा और हम आपके आशीर्वाद से जल्दी ही कहीं ना कहीं पर साकार होंगे, मेरा मानना है। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि दिलीप भट्ट सर जो है वो इसरो की नींव से जुड़ा हुआ है। जब साइकिल पर रखकर एक रॉकेट को ले जाया गया, उस समय से डॉक्टर दिलीप भट्ट सर इसरो के साथ कार्य कर रहे थे। जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण हुआ तब से, और डॉक्टर एपीजे सर के साथ भी सर ने काम किया है। मैं सभी को जानकारी देता हूँ इस चीजों की। और बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भट्ट सर कि आपने आपका बेशकीमती समय हमें प्रदान किया, और आपका आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे और हम जल्दी ही सफलता के मार्ग पे जाते रहे। और जैसे कि आपको भी पता, पेट्रॉन से हमारे इस मैगजीन के, तो आपका सहयोग जब भी हमें मिलेगा, जब भी हमें लगेगा तो हम आपसे जरूर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे साथ इसरो के एक और साइंटिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अनिल माथुर सर से निवेदन करूंगा कि अनिल माथुर सर, आप भी आपके शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माथुर सर। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, राहुल जी को, ब्रजेश जी को। ये बहुत अच्छी मैगजीन आपने आज लॉन्च करी है, और आपने जो नेट पे ही हमको ऑनलाइन दिखाया है इसके कंटेंट्स, तो काफ़ी रिच लगती है मैगजीन। काफ़ी टाइम आपको ये सब कंसीव करने में लगा होगा, जो आपने आइडिया इसका कंसीव किया है कि इस मैगजीन निकालें और उसमें किस किस टाइप के आर्टिकल होने चाहिए, और बहुत नाइसली आपने ये सब काम किया है, कंपोज किया है, और लेटर साइज भी मुझे देखने में सब ठीक ही लग रहा था। और अभी मेरी विजय जी से कुछ दिन पहले ही बात हुई फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनकी जो कवरेज थी, जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में चंडीगढ़ में प्रदर्शनी इन्होंने लगाई, वहाँ पर काफ़ी अच्छी कवरेज प्रेस में हुई थी। मैंने सारी न्यूज़ पढ़ी तो उससे लगा कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोरखपुर में बेस्ड हैं। तो मैंने इनसे फ़ोन पे भी बात की, तब इन्होंने बताया कि हम ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को इस पर्टिकुलर मैगज़ीन के लिए, और समय निकाल के मैं पूरी मैगज़ीन एक बार पढ़ूंगा और फिर आपको इसके जो इनपुट्स हैं वो बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैगज़ीन आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और बच्चों को खासतौर से आजकल जो है यंग स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है साइंस में भी, स्टेम एजुकेशन में भी। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है स्टेम के अंदर, काफ़ी एनजीओज को फंडिंग भी दे रही है करने के लिए। तो इस मैगज़ीन के थ्रू काफ़ी अच्छा प्रचार होगा, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक मतलब समझा जाता है पिछड़ा हुआ इलाका, ऐसे इतना पिछड़ा हुआ नहीं, काफ़ी एडवांस है फिर भी और जगह के कंपैरिजन में। तो ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसमें। एक सजेशन जो मैं दूंगा, आपने जो टाइटल डाला है इसका, इंग्लिश के साथ साथ उसको हिंदी में भी लिख दीजिए टाइटल। अभी वो मुझे नज़र नहीं आया हिंदी में लिखा हुआ टाइटल, कम से कम हिंदी में भी लिख दीजिए उसको। और बाद में जो आर्टिकल्स आप मंगवाएंगे, लोगों से लिखेंगे, तो देखिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल स्पेशली, बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं उसमें भी, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और वो सब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कुछ आर्टिकल्स आप अगर आप हिंदी में भी लिखेंगे उसके अंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको लिखिएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और जब कभी मौका मिलेगा मैगज़ीन पढ़ के आपके साथ फिर इंटरेक्ट करूँगा इसके लिए, और जो भी कुछ होगा मेरी तरफ से मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा आपकी मैगज़ीन में। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आदरणीय अनिल माथुर सर का आशीर्वाद पाकर हम स्वयं को बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने बताया, एक जानकारी हमें दी कि उसे हिंदी में भी हम अवश्य सर इसका याद रखेंगे। ये वाली मैगजीन तो हमारी प्रिंट हो गई, लेकिन अगला जो पार्ट रहेगा तब से हम इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं हमारे सम्मानित दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अनिल माथुर सर हमारे साथ पेट्रॉन्स हैं, और ये भी इसरो के एक साइंटिस्ट है।
साथ ही मैं यहाँ पर एक न्यूज़ कवरेज हुई थी जो कन्हैया के द्वारा की गई थी। एक आर्टिकल कवरेज किया गया था, वो था मैथ्स कॉन्क्लेव का। हमारे साथ में अभी डॉक्टर राजेश ठाकुर सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आपके विचार हमें भी व्यक्त करें। डॉक्टर राजेश ठाकुर सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। दिलीप सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार जी। हाँ जी। दिलीप सर से तो काफी मुलाकात कम से कम साल में एक बार हो जाती है। अनिल सर को ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ। जो उन्होंने बात की, चूंकि ये मैगजीन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए खासकर आपका बेस जो है वो गोरखपुर और सिद्धार्थनगर का है, जैसा मुझे ज्ञात है। तो अनिल सर का जो सुझाव था वो मेरा भी सुझाव है कि हिंदी में मैगजीन को बिल्कुल निकालने का प्रयास करें। कुछ कॉलम एक और मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, यदि आपको समय मिले तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक मैगजीन निकलती है टीचर प्लस, और एक मैगजीन निकलती है राइट एंगल मैथमेटिक्स की। उन दोनों मैगजीन में 2 कॉलम्स ऐसे आते हैं जो क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चे लिखते हैं, जैसा अभी भट्ट सर ने भी काफी बात की और अनिल सर भी बता रहे थे कि आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभावान हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों के अंदर यदि कुछ इस तरह का पोटेंशियल हो तो उनको हाईलाइट करने का प्रयास करें अपने मैगजीन के जरिए से। कुछ, चूंकि आज 31 तारीख है और एसएन बोस सर का जन्म 1 तारीख को हुआ था, तो एक ये अच्छी पहल है कि जाते साल में और आने वाले साल, इन दोनों के बीच में आप ये मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एनेक्डोट जो है, यदि उनके बारे में यदि कुछ जीवन चर्चाएं यदि आप लोग मैगजीन में करें, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी चर्चा की, क्योंकि जब राहुल जी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक कहानी आइंस्टाइन की सुनाई कि किस तरह से उनका जो जर्नल में पब्लिकेशन नहीं हुआ था और आइंस्टाइन ने उनको इंडोर्स किया। तो बड़े लोगों के संगति रखने से किस तरह से छोटे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं उसी में जोड़ना चाहूंगा कि एक बार कलकत्ता में उनको एसएन बोस सर को कैरम खेलने का बड़ा शौक था और वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे गली में, और एक आयोजक उनको बुलाने के लिए आए कि मैं आपको हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मैं बच्चों के साथ कैरम खेल लूंगा उसके बाद मैं आपके स्कूल में गेस्ट बनूंगा। तो मुझे उस कहानी के बाद याद आया कि बड़े लोगों के अंदर जो सादगी होती है और किस तरह से वो छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। यदि आप अपनी मैगजीन में कुछ इस तरह की कहानियां भी डाल पाए जो बच्चों को प्रेरित करे कि वैज्ञानिकों का जीवन भी आम इंसानों की तरह है, तो उनके अंदर एक अच्छी भावनाएं आएंगी। और एक प्रयास जो आप लोगों का देखा मैंने आईआईएसएफ में, कि किस तरह से आप लोकल बच्चों को आईआईएसएफ लेके गए थे, उनको मोटिवेट किया। तो इस तरह का जो निरंतर आप लोगों का कार्यक्रम रहता है, वो आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के लिए बड़ा प्रभावी है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ, ब्रजेश जी के साथ, क्योंकि ब्रजेश जी को मैं लगभग 5-6 साल से जान रहा हूँ। तो आपकी पूरी टीम, चाहे ब्रजेश जी हो या उनकी टीम में जितने भी हैं, उन लोगों का एक डेडिकेशन है कि विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। और गवर्नमेंट सर्विस में रह के जिस तरह से ब्रजेश जी काम कर पा रहे हैं, उनके लिए ब्रजेश जी आपको भी धन्यवाद, और राहुल जी आपको भी धन्यवाद कि आप लोगों ने एक टीम बनाई है। और उम्मीद करूंगा बेशक आप ये मैगजीन
मंथली ना निकाल पाए, आप त्रैमासिक निकालें या अर्धवार्षिक निकालें, लेकिन जब आपने एक बार कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है मैगजीन पब्लिकेशन का, तो इसको बंद ना करें। अभी इनिशियली आप लोगों के अंदर काफी उत्साह होगी और बहुत सारे आर्टिकल्स और आइडियाज होंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह का काम चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा रुचि कम हो जाता है। मैंने ऐसा कई मैगजीन को बंद होते और खुलते देखा है। तो बस मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा, क्योंकि हमारे बीच अनिल सर भी हैं, दिलीप सर भी हैं, इन लोगों के पास जो आइडियाज हैं, या जितने भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं, ये आपको निरंतर आइडिया देते रहेंगे। आप मैगजीन इनिशियली आप 3 महीने का रखें कि आप साल में सिर्फ 4 अंक छापें, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। 1-2 कॉलम बच्चों के लिए लिखें, बच्चों से लिखवाएं, उनको प्रोत्साहित करें। जैसा आपने एक बच्चे को मौका दिया है, वो उस लड़की ने एक चित्र बनाया था, जैसा मैंने देखा। तो बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब बच्चों को लगेगा ये मैगजीन उनके लिए है और वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। और कभी कॉन्क्लेव कराएं, कभी इस तरह का कार्यक्रम करें जिसमें उन बच्चों को सम्मानित करें जो इस तरह का अच्छा लेख लिखने का प्रयास करते हैं। उसके लिए कभी इस तरह का कभी कार्यशाला आयोजित करें, और मौका मिले तो ऑनलाइन ही, जैसे दिलीप सर ने अभी बहुत सारी कहानियां बताई। इन लोगों के पास एक खजाना है, इतने साल इसरो के साथ काम करने का अनुभव और विज्ञान को बिल्कुल करीब से जानने का जो अनुभव है, उनका बच्चों को लाभ मिलेगा। क्योंकि सारे अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो ऑनलाइन मीडियम के साथ भी यदि आप बहुत सारे बच्चों को आप जोड़ पाए, तो दिलीप भट्ट सर का जो अनुभव है इसरो के साथ, और इतना लंबा अनुभव है विज्ञान के साथ, अनिल सर का अनुभव है, इन सभी अनुभव को जब बच्चे सीखेंगे तो उनके मन में प्रगति करने की एक इच्छा होगी। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, ये कहते हुए कि मैगजीन इनिशियली आप 3-3 महीने में निकालें, गुणवत्ता देख लें कि जिस तरह के लेख अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पत्रिका में लेख लिखना चाह रहे होंगे, क्योंकि सबको अपना नाम देखना अच्छा लगता है। तो अभी क्वालिटी चेक के साथ गुजरें, और जब आप निश्चिंत हो जाएं कि बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, तब उसको पब्लिश करें और इसको बंद ना होने दें। सभी का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस मैगजीन की अग्रिम सफलता के लिए, और कल जो नया वर्ष है और कल डॉक्टर एस एन बोस सर का जन्म भी है, तो आप जितने भी विज्ञान के साथ हमारे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपकी पत्रिकाएं निरंतर प्रगति पे चले और कॉम्प्रोमाइज ना करें, बस यही कहना चाहूंगा। और अनिल सर की बात याद रखें कि हिंदी में भी इस मैगजीन को लिखें, तो इसकी रीच काफी लंबी हो पाएगी। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सा आपने सुझाव दिया है। आई विल जस्ट ऐड वन पॉइंट कि यही पत्रिका के साथ में हिंदी में भी प्रकाशित बाकी जो हमारे देश की प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं हैं, उनका भी संक्षिप्त में उनके साथ में कल्टसी करके आर्टिकल्स को इसके अंदर एनरिचमेंट करने के लिए समावेश आगे जाके किया जाए, सो दैट पत्रिका भी सजीवन रहेगी और उसके साथ में अच्छे आर्टिकल्स जो बाहर दूसरी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं उसको भी वी कैन गिव क्रेडिट टू देम एंड कन्वे बाय द courtesy फ्रॉम दैट पत्रिका। बहुत बढ़िया सा, एंड आई विश दैट दिस कंटिन्यूज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा सा सुझाव आपने दिया है सर जी, और ये मेरा ओनली सजेशन था इसके अंदर। थैंक यू। मैं दिलीप सर के बाद जी पहले अनिल सर आप बोल लें, फिर मैं
कुछ और भी हाँ, बोल दूंगा एक लाइन। सुझाव है ना कि इसको मंथली ना निकाले। मेरा भी ये सुझाव है कि शुरू में जोश में निकल जाते हैं, पढ़ने बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए आप टारगेट ये करिए कि 3 महीने में एक इशू निकालें, 3 महीने में या 4 महीने में। एक मुझे याद है कि दिल्ली में एक बहुत लगभग 50 साल पुरानी एक संस्था थी, दिल्ली मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन करके। उन लोगों में भी 10 साल तक पत्रिकाएं चली, फिर वो बंद हो गई, फिर एक बार जोश मारा, फिर वो बंद हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये बंद ना हो। इनिशियली अभी चूंकि काफी युवा लोग हैं, दिलीप सर की बात में मैं एक चीज और जोड़ूंगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसा अनिल सर ने भी कहा, और जितना मैं जान पा रहा हूं आप लोगों को, तो जितने भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में भी एक आध कॉलम लिखे। भारत में जितनी भी मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं। इसरो, पीआरएल और बार्क, इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं उसके बारे में मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव है, टीचर्स को भी नहीं पता है। तो इस तरह के हर महीने में कोई हिंदुस्तान में जितना आपने आईएसएफ में देखा कि इतनी सारी संस्थाओं के स्टॉल थे, उन संस्थाओं में एडमिशन का प्रोसीजर कैसा है, वहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस क्या है, इन सब चीजों की भी जानकारी के लिए यदि आप एक एक पेज लिख पाए कि लोगों को ये पता चलेगा कि विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंजीनियर्स ही बनना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और करियर ऑप्शंस हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा अपना अनुभव बड़ा गंदा रहा है। मैं जब कहीं किसी राज्य में जाता हूँ, वहाँ उन राज्य में उनके साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के बारे में वहाँ के टीचर से पूछता हूँ तो उनको पता नहीं होती है। एक बार मैं कटक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया और मैं वहाँ के एक मैथमेटिशियंस के बारे में बात कर रहा था। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को 15-20 साल पहले रिटायर्ड उन प्रोफेसर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह का एक गवर्नमेंट अभी बड़ा प्रयास कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यहाँ के लोग एक दूसरे के बारे में जाने। तो ये प्रयास रखें कि भारत में जितनी भी साइंस की या मैथ्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसरो, पीआरएल और बार्क के अलावा या टीआईएफआर के अलावा, उसके बारे में भी बच्चे जान पाएं। और जैसा भट्ट सर ने कहा कि बाकी के कोलैबोरेशंस के लिए भी आप लोग प्रयास करें। बस ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और डे एंड नाइट फाउंडेशंस को भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश ठाकुर सर। जैसा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में राजेश ठाकुर सर सम्मिलित हैं। राजेश ठाकुर सर ने कुछ हमें सुझाव जो दिए हैं, उन सुझावों को हम जरूर पालन करेंगे। 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट जो लिखते हैं उनके वर्क को भी हम हाईलाइट करेंगे। सर मैं साथ में कुछ जानकारी और देना चाहूँगा कि इसमें जो कुछ जानकारी है जो हमने मैगजीन में जो डाली है, आपके मैथमेटिक्स इवेंट्स को लेकर एक कन्हैया करके एक स्टूडेंट वहां पर मौजूद था, उसके द्वारा ही पूरी ब्रीफिंग की गई थी, उसका ही एक आर्टिकल हमने पब्लिश किया है। साथ ही हमारे साथ में हरिशंकर जी उपस्थित है, वो भी एक स्टूडेंट है। उन्होंने क्वांटम के ऊपर लिखा था, हमने क्वांटम के ऊपर भी किया है। लगातार हम इस पे कार्य कर रहे हैं और जैसा आप सभी ने सुझाव दिया हिंदी में, तो हम जल्दी हिंदी में भी करेंगे। और जिस संस्थाओं के बारे में आपने बताया है सर, हम उनका पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं कि किन किन संस्थाओं को हम किस किस तारीख से कैसे कैसे उसको मौजूद करके हम पूरा एक आर्टिकल उनके ऊपर निकाल सकते हैं, उनकी जानकारी निकाल सकते हैं। यदि कुछ जरूरी जानकारी रही या फिर उनके वहाँ के वैज्ञानिक या लाइक जैसे एन कलाई सेल्वी मैडम से अभी मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे लायक जो भी सहयोग रहेगा मैं आप सभी को करूंगी। तो हम CSIR का भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। और साथ ही सर जिस तरह से आपने जानकारी दी, आपका जो सहयोग है, आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे और आपकी जितनी भी शुभकामना उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। समय की उपलब्धता हमारे पास थोड़ी कम है। मैं इसी क्रम में डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर को इनवाइट करूंगा कि देवेंद्र शुक्ला सर आप कम समय में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें।
डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर। हाँ, देवेंद्र शुक्ला सर मौजूद है, डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर। कुछ नेटवर्क इशू है सर, मैं बात कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट मैं अगले क्रम में मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें सर। देवेंद्र शुक्ला सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो माइक ऑन कर पाएंगे। हमारे साथ में शिव कुमार जी जुड़े थे, अभी वर्तमान में है क्या? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं इसी क्रम में हमारे साथी सहयोगी, ये कह सकते हैं इस फाउंडेशन की नींव रखने वाले, एक नींव का पत्थर जो बात कही जाती है, या फिर जो बेस कहा जाता है नींव, उन सभी को एक धरातल पर लाने वाले ब्रिजेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपने अमूर्त शब्दों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मैं थोड़ा सा एक परिचय देना चाहता हूँ कि IISF में मेरी मुलाकात हुई थी, तब से मेरा जुड़ाव है। मुझे ये जानकारी पता चली कि ब्रिजेश जी जो है वो एक पुलिस सेवा में कार्यरत है और साथ में विज्ञान को लेकर बहुत ही अच्छा आतुर है। तो मैं ब्रिजेश यादव सर से निवेदन करूंगा कि आप आपके शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। ब्रिजेश यादव सर। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सर। पहले तो हमारे मुख्य अतिथिगण व जितने भी हमारे साथीगण है, सहयोगीगण, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत समय न होने के कारण, चूंकि हम लोग इस प्रयास में थे कि कौन जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन सौभाग्य रहा कि हम जिनकी आशा भी नहीं किए थे, आप लोग भी इस आशीर्वाद को देने मौजूद हुए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर, डॉक्टर दिलीप भट्ट सर, डॉक्टर ऋषि माथुर सर, डॉक्टर प्रदीप सोलंकी सर, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव सर, डॉक्टर राहुल व्यास सर, आप खुद, आपके द्वारा तो सर ये पत्रिका मात्र 4 दिवस के अंदर कंप्लीट की गई है सर। सबसे बड़ी जो बात है सर ये है कि 4 days ओनली आपकी टीम के द्वारा सर की गई है, और ये मीटिंग ओनली 1 डे के अंदर अटेंड कराई गई है सर। ये अगर हो पाया है तो सिर्फ डॉक्टर दिलीप भट्ट सर के आशीर्वाद से, डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर के आशीर्वाद से, डॉक्टर प्रदीप सोलंकी सर के, MS सोलंकी सर के आशीर्वाद से सर। ये जो हमारे जितने भी पैट्रॉन्स लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अब तो आप एज लाइक दैट मैं फादर समझता हूँ, और मैं एक पुत्र के रूप में सर नीचे काम कर रहा हूँ। और रही बात, जितनी भी बातें आ रही थी कि पत्रिका बंद न होने पाए, तो हम लोगों की एक प्रॉमिस भी है कि सांसें बंद होगी लेकिन पत्रिका नहीं बंद होगी, क्योंकि हम लोगों ने इन चीजों को ओपन सोर्स दिया है। हम लोगों ने हमेशा एक प्रयास किया है कि ये चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी, इसका कहीं बाइंड अप नहीं है, ये ओपन फाउंडेशन है और ये ओपन ही रहेगा। आने वाले समय में ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी सर। और कुछ मैं जैसे सोवन आचार्य सर हैं, कल ही हम लोगों की जस्ट बात हुई, आज सर मौजूद हैं। दीपक व्यास सर हैं, और साथ ही साथ प्रसून शुक्ला सर हैं, जो पिछले 10 ईयर से सर हम लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और 10 ईयर से फाउंडेशन में भी काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी टीम है सर, एक बेस्ट एक्सपीरियंस की टीम है, कि जो हमारे इंडिया की सोसाइटी है, उस सोसाइटी के हर पॉइंट के मेंबर्स हैं। दैट लेबर भी यहाँ मौजूद है सर। आज मीटिंग में जिसको हम लेबर कहते हैं वो भी मौजूद है, कि हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो सर ये कंप्लीट टीम है, और जहां तक जिस नींव में आज इसरो की नींव के मेंबर्स जुड़े हुए हों, और इसरो की स्टार्टिंग करने वाले लोग आज जुड़े हों, और साथ ही साथ इसरो में प्रवेश करने वाले बच्चे जुड़े हों, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये फाउंडेशन या ये पूरी टीम कहीं कमजोर है। तो सर मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए
क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर, डॉक्टर प्रदीप सोलंकी सर, सर प्रसून सर, 2-2 मिनट 4-4 मिनट में सर आप लोग अपनी बातों को रखें, क्योंकि दिलीप भट्ट सर का बहुत सारा समय हमने बड़े रिक्वेस्ट से मुश्किलन मिला है, लेकिन सर छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये मैं कहूँगा, हम बच्चों का ये प्यार मिल जाता है दैट मैं तो इससे ज्यादा सर को बताऊंगा कि डॉक्टर अनिल माथुर सर मुझे फोन किए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि हम लोग कैसे जुड़ पाएंगे इसमें ही सर। सबसे बड़ी चेन है हमारे पास डॉक्टर चंद्रमौली सर जो जुड़े हुए थे, डॉक्टर वीएन राव सर जो अभी जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग मौका नहीं दे पाए क्योंकि हमारे चीफ पैट्रन सर डॉक्टर दिलीप भट्ट सर की आवाज आ रही थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से सर जो ये मुकाम हासिल हो रहा है कि आज हम जो 1 जनवरी 2025 था और हम 26 में आ रहे हैं, तो एक साल में जो हम लोगों ने सफर तय किया है, इस सफर को हम एक किताब में पिरोने का प्रयास करेंगे और उस किताब को लिखने का प्रयास आदर्श मनी करेंगे जो अभी इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं सर। तो ये जो कड़ी है सर, ये बहुत मजबूत कड़ी है और आप लोग अगर हम ही खींचने वाले हैं तो हम कमजोर कहाँ हैं। तो मैं छोटी सी एक लाइन कहना चाहता हूं सर, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं सर। हम लोगों ने पिछले 2 साल में 2 राजकीय पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, कुछ बच्चों के इंस्पायर अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां सर मिली हैं। कुछ विशेष मार्गदर्शन न होने के बावजूद भी हम लोगों ने इस सफर को तय किया है, लेकिन आप जैसे महान विद्वानों का जब मार्गदर्शन हम जैसे बच्चों को मिलेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा डेडिकेशन है। साथ ही सर मैं अमरपाल सर को कैसे भूल सकता हूँ। अन्य कुछ नाम अगर भूल जा रहा हूँ तो माफी चाहूंगा सर आप लोगों से, क्योंकि पूरी लिस्ट पड़ी हुई है आप लोगों की। तो मैं एक कंप्लीट वर्ड देता हूं कि डीएनएसएफ की पूरी जो टीम है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, आज इस मुकाम पे पहुंची है और हम अपने गुरुओं को ये पत्रिका समर्पित करते हैं। और मैं थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण हम लोगों के आईएसएफ के चमत्कार थोड़ा सा अधूरे रह गए थे, लेकिन एक डेडिकेशन है कि हमारे जितने भी चीफ गेस्ट पैट्रॉन्स हैं, आप सबके नाम से हम लोग खुद इंडिया में लैब स्थापित करेंगे। ये हम लोगों का डेडिकेशन है। आप लोग हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें और हम लोगों ने ये ठानी है कि हर गांव हर घर तक हम लैब लेकर के जाएंगे। और जो हमेशा अमरपाल सर का रहता था लैब टू लैंड, तो हम लोग लैंड टू लैब जाएंगे और लैब टू लैंड लेके आएंगे। ये दोनों प्रोसेस चलती रहेंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रिजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर जो हमारे साथी जितने भी उपस्थित हैं, मैं कुछ जानकारी आपको भी देना चाहूंगा कि इस मैगजीन का उद्देश्य केवल वैज्ञानिकों से जुड़ना नहीं है। इस मैगजीन का उद्देश्य शिक्षकों, वैज्ञानिकों और साथ ही साथ विद्यार्थियों से जुड़ना, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो ही आगे आने वाले समय में एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट इसी चीज को लेकर है। और मैं यहाँ पर हमारे साथ में दिलीप भट्ट सर, अनिल सर जो मौजूद है, मैं उन्हें भी एक जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि हम इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की भी संरचना लेकर आ रहे हैं जो वर्तमान समय में उपस्थित है। क्योंकि अधिकतर होता क्या है, क्योंकि मैं कितने वर्षों से देख रहा हूँ और अधिकतर मैंने जो देखा है मैं उस चीज की बात रखता हूँ कि स्वर्गवास के बाद उनकी महत्ता को बताया जाता है, लेकिन उसके पहले उनकी चर्चा बहुत कम होती है। और हम हमारी पत्रिका में एक कॉलम ऐसा भी देंगे जिसमें प्रत्येक माह 3 या 4 वैज्ञानिकों को हम उसमें कोटेट करेंगे, उनकी जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो हमारी पत्रिका है वो ऑनलाइन प्रकाशित हो रही है, तो उसमें यदि हमारे पेज बढ़ते भी है तो हमें कोई दुविधा नहीं है। परंतु हमारे साथ में बहुत सारे विद्यार्थी उपस्थित है और ये केवल एक क्षेत्रीय स्तर का नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में से कार्यक्रम चल रहा है, कोई तमिलनाडु से बैठा है, कोई गुजरात से बैठे हैं। तो सभी दूर का समावेश इसके अंदर जब आएगा तो सब मिलकर एक धूम मचा देंगे। मैं इसी क्रम में डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला सर से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। देवेंद्र शुक्ला सर उपस्थित है? अभी हुए थे ना?
मैं चाहूंगा सर डॉक्टर प्रदीप सोलंकी सर प्रदीप सोलंकी सर, आपके शब्द रखें। माइक ओपन कीजिए सर, माइक। सर आपकी माइक सर आवाज म्यूट नहीं आ है। रही है डॉक्टर प्रदीप माइक सर, ओपन कर माइक पा रहे हैं, ओपन। लगता है एडमिन कैन डू दैट। मेरे साथ भी ये नहीं मैं शुरू कर रहा था, माइक ओपन ही नहीं हो रहा था। नहीं, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक प्रदीप सर खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं, ये ऐसा दिखा रहा है। चेक कीजिए। प्रदीप सर आप खुद से अनम्यूट करने की कोशिश करें। उनको फोन पे बता दीजिए। ब्रिजेश सर, ब्रिजेश मैं सर चाहूंगा जरा सर प्रसून शुक्ला सर 2 मिनट में अपनी बात करें, मैं कनेक्ट करता हूँ सर। प्रसून हाँ शुक्ला हाँ, सर, क्योंकि मैं इधर से आ, नहीं कर पाऊंगा ना, जी क्योंकि वो लिख जी रहा है जी कि यू आर अनेबल टू अनम्यूट। ओके ओके। हमारे साथ में प्रसून शुक्ला सर मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे कम शब्दों में अपनी बातें रखें। सभी को नमस्कार। और मुझे लग रहा है पूरी डे एंड नाइट फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि मेरा भी जो पहले बोल रहे थे, मैंने भी ब्रजेश से बात हो रही थी। एक तो मेरा था कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको मिक्सअप करें। और मुझे लग रहा है कि हम जब साइंस की बात करते हैं तो बहुत बार होता है ग्रामीण क्षेत्र को हम भूल जाते हैं। लेकिन राहुल जी, थैंक यू कि ये इनिशिएटिव है कि हम उस परिवेश में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत बार लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र इन्हें पता नहीं है। और जब मैं आपकी मीटिंग में शामिल होता था पहले, और मुझे भी मौका दिया किसी ने, मुझे भी मौका मिला, मैंने जाके चाहे मुझे भवन से अपना पढ़ाई करने का मौका मिला। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से था और पहली बार जब कॉलेज गया था मैं रोया था उस दिन, कितना बड़ा कॉलेज होता है क्या। और जब मैं इस फाउंडेशन को देखता हूँ तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें शायद वो अपॉर्चुनिटी है, वो जा सकते वहां पर, लेकिन उन्हें कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास में कोई सोर्स नहीं है कि वो आवाज नहीं आ रही है प्रसून जी। सॉरी, एक्चुअली शायद म्यूट था, मैंने ऑन नहीं किया माइक। ओके, सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। फिर से आपका फिर म्यूट हो गया सर आपका, लग रहा। ये प्रॉब्लम आ रहा है फिर आपका। हेलो, अभी हाँ आ रहा है ना बोलिए सर? सर, जी जी कंटिन्यू। मेरा सिर्फ एक ही था सबमिशन राहुल जी, कि बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये शुरू किया है। और मैं 1 मिनट में ही खत्म करता हूँ। आपका एक और है मेरा कि जब भी आप मैगजीन में एक पेज में कम से कम ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं गवर्नमेंट के, या कुछ अलग एनजीओस रन करते हैं जिनमें साइंस को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इनोवेशंस को प्रमोट किया जा रहा हो, तो प्लीज उसका भी डालते रहें, क्योंकि वो नॉलेज एक्सचेंज होती रहेगी तो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेशन से क्या होता है, एक नए इनोवेशंस आते हैं और उनको एक प्लेस मिलता है जहां वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन, कंग्रेचुलेशन टू ऑल टीम for your innovation and start a journey from rural to space. Thank you. थैंक यू सो मच प्रसून जी। हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप जी जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात हमें रखे, हमारे सामने समक्ष रखे और हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर प्रदीप सोलंकी जी। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो सभी सम्मानीय अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे आदरणीय महतो साहब बैठे हुए हैं, अच्छा लगा देख के। और दिलीप सर से मैं पहली बार परिचित हुआ, ठाकुर सर से भी पहली बार परिचित हुआ, और बाकी सबसे आज परिचित हो ही जाऊंगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं थोड़ा सा अपनी शब्दों में बात रखूंगा, थोड़े कम शब्दों में। कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, मैं टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। तो टीचर्स के बीच में बात चल रही थी
कि बच्चे आजकल जो है किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो डिस्कशन में बात हुई, मैंने भी कहा कि भाई बच्चे दिन भर सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो किताबों को पढ़ने के लिए समय कहाँ है। तो हम जो मैगजीन खोल रहे हैं उसका सीधा कॉम्पिटिशन सोशल मीडिया के साथ है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव हम पे रहेगा कि किताब इतनी आकर्षक हो कि बच्चे पढ़ें उसको, और पढ़ेंगे। जब अच्छा आर्टिकल आता है और हम अपनी बात दिल से कह रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। और नया पुराना साल जा रहा है, 2025 की विदाई है, नए साल का आगमन होने वाला है। तो मैं पूरी टीम को एक बधाई देना चाहता हूँ नए साल की शुभकामनाओं के साथ, कि वो पूरी मेहनत से तैयार करें और जहां हमारी जरूरत हो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और ये बहुत अच्छा कार्य है और मैं बेहद खुश हूँ कि कम से कम कोई किताब पब्लिश हो रही है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था तो हर रेलवे स्टेशन पर एक किताब का कॉर्नर जरूर होता था। वहां से मैं विज्ञान प्रगति और आविष्कार खरीदते ही खरीदता था, और वो मैं 25 पैसे की आदि तब से खरीदा था। अभी जो बंद हो गई क्योंकि विज्ञान प्रसार ही बंद हो गया। तो आप समझ लिए कितना कंपटीशन और कितना चैलेंजेस आ रहे हैं कि किताबें सरकार खुद नहीं चाहती कि पढ़े कोई, सब बंद हो रहा है क्योंकि कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। तो इन सब के बीच में भी हमको बहुत बेहद प्रयास करने पड़ेंगे और बहुत मेहनत का काम है, और आप लोग कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और मैं साधुवाद कहूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़िया करें। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप सर। आपका मार्गदर्शन हमें मिला, और जैसा आपने बताया कि विज्ञान प्रसार की जो एक पत्रिका आती थी मेरी बहुत फेवरेट थी, और मैं बहुत उसे पढ़ता था, परंतु मैं उसे अभी भी मैं सर्च करता हूँ कि कभी मुझे मिल जाए। बंद हो गई वो, लेकिन वो, हाँ जी, वो बंद हो गया है पूरा। आविष्कार दोनों। परंतु सर हाँ जी जी सर, जी सर। तो हमारे साथ में जैसे कहा जाता है कि आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, मूवी में अंतिम समय पे एक डायरेक्टर का नाम आता है। तो शायद से हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला सर जुड़े हैं। यस सर, जुड़ गए सर। जुड़ गए। देवेंद्र शुक्ला सर से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय लेकर सर हमें अनुग्रहित करें। देवेंद्र शुक्ला सर। Devendra Shukla sir, please accept the invitation of contributor. एक्चुअली सर ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए है ना, आई थिंक इसीलिए ज्वाइन ठीक नहीं कर पाए। है। मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा क्योंकि समय की उपलब्धता इतनी नहीं है। हमारे साथ में दिलीप भट्ट सर जुड़े, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं केवल इनॉग्रेशन करके चले जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि समय की महत्ता होती है, परंतु उन्होंने हमें इतना समय दिया, मैं इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए जो लिंक जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। जी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अंतिम रूप में जो जुड़े हुए हैं वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर से खगोलविद अमरपाल सिंह। मैं अमरपाल सर से निवेदन करूंगा कि सर संक्षिप्त में आपकी बातों को प्रस्तुत करें। और मैं बताना चाहूंगा कि एडिटोरियल टीम में हमारे साथ में अमरपाल सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो अमरपाल सर। थैंक यू राहुल जी एंड डे नाइट स्पेस फाउंडेशन। हमारे साथ जुड़े हुए समस्त लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब आज ये साल का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन की संध्या पर सत्येंद्रनाथ बोस के जन्मदिन की जो संध्या पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है डे नाइट स्पेस फाउंडेशन की तरफ से, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो इसरो के साइंटिस्ट हों या फिर हमारे DRDO की टीम हो, प्रदीप जी हों, ब्रजेश जी हों, प्रसून शुक्ला जी हों, अनिल जी हों, दिलीप भट्ट सर हों, और जोशी सर हों, अनिल थानवी जी हों, या फिर हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टीम के भाग हैं हरिशंकर जी, राहुल जी, ब्रजेश जी, गिरजेश जी, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सब भी। तो समय के अभाव के कारण मैं नाम लेना संभव शायद ना हो पाए, तो वो लोग मुझे माफ़ करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा डे नाइट स्पेस फाउंडेशन के जो हमारे
क्रिएटिव टीम के जो मेंबर्स हैं, चाहे इसके किसी भी फॉर्म में जुड़े हुए हों, उनकी तरफ से जो थिंक साइंस, इसका जो एक विषय जो रखा गया है, एक थीम जो रखी गई है थिंक साइंस, तो इसका मतलब ही हम लोग थिंक साइंस। तो मैं एज एन एस्ट्रोनॉमर, मैं तो खैर थिंक साइंस ही बचपन से करता आ रहा हूँ, इसीलिए जो साइंस की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ और सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं। और मैं यही जानता हूँ कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, तो उसी प्रक्रिया में हम लोगों ने भी और हमारी पूरी टीम ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कैसी ना कैसे ही सीखने का प्रयास किया, और उसी सीखने के क्रम में जो है कुछ जीतने की प्रक्रियाएं आई हैं, और उस जीत का एक परिणाम है थिंक साइंस थिंक मैगजीन जो लेकर के आए हैं सर हमारे डॉक्टर राहुल सर जी। तो उस मैगजीन को और पूरी टीम को मैं तो पुनः बार बार जो है बधाइयां देना चाहूंगा। और मैं तो हमेशा ही कहता था ब्रजेश जी से कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, आए फल होए, एवरीथिंग टेक्स ए टाइम। और होप सो कि हम लोग आगे आने वाले समय में त्रैमासिक या वार्षिक या फिर जो भी होगा वो देखेंगे। इसमें कंटिन्यू करने की प्रोसेस जो भी होगा आप लोगों के मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी जन है उनके मार्गदर्शन में, तो हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। सर की बातों का भी पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि हम लोग कुछ कॉलम ऐसे रखेंगे जहाँ पर मल्टीलिंगुअल चीज़ें आएँ, कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी में लिखना चाह रहा है तो हिंदी में भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन्हें हम इंग्लिश में भी कर सकें, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है आज के दौर में इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं ये सब का एक जो कॉम्बिनेशन रहा, आपकी मेहनत रही सब लोगों की, वो एक नया जो फूल खिला करके आई, लेकर के आई है, उसको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा डे नाइट स्पेस फाउंडेशन की टीम को। और थैंक यू। जय हिंद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और भी हमारे साथी हैं। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज के नाते अन्य मुख्य अतिथिगण को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं सर बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, और मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकता क्योंकि बहुत समय हो गया है। और डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर एसी माथुर सर, अन्य जितने भी अतिथिगण रहे, डॉक्टर वीएन राव सर, चंद्रमौली सर, सोलंकी सर, हमारे अतिथिगण, आप लोगों को अगर समय नहीं मिल पाया है तो हम नेक्स्ट स्पेशली सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी दिली बातें हम अपने दिल से जोड़ सकें और भारत के भविष्य को तय कर सकें। मैं थोड़ा सा इसमें सर 1 मिनट लेना चाहूँगा। जो ये इनिशिएटिव लाया गया है, इसका इनिशिएटिव है सर कि बहुत कोई भी वृक्ष होता है या कोई भी दीवार होती है, उसमें कुछ गैप होते हैं। तो डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन का मूल वर्क है कि जो वो गैप्स है, उस गैप्स को हम कैसे भरेंगे, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू हो या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हो, हमारा एजुकेशन में प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में, कहाँ वो गैप हो रहा है जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं। तो बेसिकली सर उस थीम को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ये चरण शुरू हुआ सर, वो 2021 से शुरू हुआ, और 21 का चरण पहला भोपाल में रहा, दूसरा हम लोग आरसीबी कैंपस फरीदाबाद पहुंचे, तीसरा हमारा सर हम गुवाहाटी पहुंचे, चौथा हमारा सफर जो है वो आपका चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचा। तो अनवरत रहा, और जो ये सफलताएं मिली हैं और मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रही हैं कि हम कुछ अलग करने वाले हैं। और जहां कुछ नहीं हो सकता था वहां सब कुछ हो रहा है, तो ये और भी उपलब्धि है कि जिसमें जैसे राहुल सर ने सपना देखा कि मैगजीन निकालनी है, मुझे नहीं निकालनी है, तो वो 4 दिवस, मात्र 4 दिवस के अंदर प्लान बना और छप गई। तो मैं अतिथिगण का बहुत समय लिया, इस नाते बहुत बहुत आप सबको बधाई। मैं मुस्तन सर को कैसे भूल सकता हूँ, डॉक्टर श्रीवास्तव सर हैं। मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं सब लोगों को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारी जो टीम है ये जरूर इंतजार करे कि हमारे साथ मुख्य अतिथिगण हैं
डेली लेक्चर मिलता है। हम लोगों ने प्लान किया 24/7 चैनल ही बना दिया गया है कि आप अपने हिसाब से चैनल को अप्लाई कर सकते हैं। और 24/7 इसलिए किया गया है कि जिससे ये ना हो कि यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। दैट अगर मान लीजिए डे इधर हो रहा है तो नाइट जिधर है उधर दूसरा काम शुरू हो जाएगा, और नाइट इधर आ गया डे उधर हो गया तो दूसरा काम शुरू। मतलब होल वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल पे हम लोग काम करने का प्लान करके बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों के मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दिलीप भट्ट सर और डॉक्टर ऋषि माथुर सर और मिस्टर अनिल थानवी सर, आपको तो मैं भूल ही नहीं सकता। और मैं चाहूंगा सर कि अगर 2 मिनट हो तो आपके बाद ही हम लोग सेशन को खत्म करेंगे, चूंकि सर आप लोग बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर ये मंच ऐसा है कि आप लोगों के नाम से चैनल ही चला दिया जाएगा, हमें कोई डाउट नहीं है। बस वो डॉक्टर्स लोग हमें लिस्ट दें, हम किस समय अपनी लेक्चर लेंगे तो हम लोग उसको चलाएंगे सर। थैंक यू सर। अनिल थानवी सर, आपका स्वागत है। अनिल सर से एकदम सर। सभी को धन्यवाद। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसी मैगजीन आप ला रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये मैगजीन केवल भौतिक विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान की ना हो करके योग विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूविज्ञान यानी जियो साइंस की बात भी की जाए इसमें। और हमारे देश में जो खनिज होते हैं, हमारे देश में जो मिनरल्स रॉक्स होते हैं, हमारे देश में जो भूविज्ञान की बड़ी बड़ी फॉसिल्स, डायनासोर की बातें होती है, उनकी बातें भी आए सामने। हमारे देश का भौगोलिक इतिहास, हमारे देश की जो वैज्ञानिक कल्चर है उसको भी सामने लाया जाए, ऋषि मुनियों ने जो स्थापित किया है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मंथ, बल्कि मैं कहता हूं कि आप त्रैमासिक नहीं, हर मंथ रखें इसको और बोल्डली, हिम्मत से। और हर मंथ स्काई मैप को निकालें आप। स्काई मैप हर महीने जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी है, टेलीस्कोप के बारे में या प्रति माह में जो जो राशियां, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, स्टार जो दिखाई देते हैं उनके बारे में सर स्पेस टू स्पेस अमरपाल जी सर हमारे बीच में मौजूद है। मेरा निवेदन है कि इस ग्रुप के अंदर भू विज्ञान के लोगों को शामिल किया जाए, योग विज्ञान के लोगों को, चिकित्सा विज्ञान के लोगों को भी शामिल किया बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मजा आ जाएगा। और गणितज्ञों को, बड़े बड़े गणित, अभी हाल ही में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर को हमने याद किया। तो हमारे देश में अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट, टीचर सभी है, शोधकर्ता है, बड़े बड़े लोग हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और योग, चिकित्सा विज्ञान, भू विज्ञान इनको ना भूले और आयुर्वेद को भी ना भूले। तरह तरह की औषधियां हैं, हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें बहुत लाभ होता है। और इसके साथ साथ हमारे बायोडाइवर्सिटी, हमारे देश की जैव विविधता कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वंडरफुल कोऑपरेशन। थैंक यू। मैं चाहूंगा राहुल व्यास सर सभी अतिथिगण को कोट करते हुए सर सेशन को समापन की तरफ ले चलें और एक पुनः आशा और विश्वास दें कि सभी अतिथिगण हमेशा जुड़ने का प्रयास करें। मंथ में 1 मीटिंग हम चीफ गेस्ट के साथ करेंगे और डेली की मीटिंग इंडिविजुअल हम लोग एक गूगल फॉर्म बना हुआ है, आप लोग अपने स्तर का, आपका विचार, आपका जो समय है, उचित समय है वो देंगे, उसी पे हम लोग लाइव चलाएंगे सर। जी सर, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों के विचार थिंक साइंस को केवल एक मैगजीन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक आंदोलन बनाएंगे। जितने भी यहाँ पर हमारे साथ में अतिथिगण मौजूद है, मैं आदरणीय दिलीप भट्ट सर को, माथुर सर जो हमारे साथ में है, मैं उन्हें धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने आपका कीमती समय हमें प्रदान किया। साथ में हमारे साथ में जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदर्श मनी जी, अनिल थानवी जी, अरविंद सिंह पटेल सर, साथ में हमारे प्रदीप सोलंकी जी, हरिशंकर जी, प्रसून जी,
मेरे साथी जो मैं जिन्हें भूल ही नहीं सकता हूँ, अमरपाल सर, दीपक व्यास जी, देवेंद्र शुक्ला जी, मुस्तन सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना सहयोग प्रदान यहाँ पर किया, समय दिया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ सभी सदस्यों का, सभी मार्गदर्शकों का और आगामी थिंक साइंस परिवार के हर सदस्य का जो इस विचार यात्रा के साथ हमारे साथ हिस्सा बनेंगे। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले आज कि सोचेंगे विज्ञान, समझेंगे विज्ञान और भारत को फिर से ज्ञान की सोने की चिड़िया बनाएंगे। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने सर बहुत एक चीज है कि सब कोई अगर अपने वीडियो पे आ जाए तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इस जी, पल का। हमारे अतिथिगण जो भी इसी के सभी साथ साथ हरिशंकर जी भी कुछ कहना चाहेंगे सर। हाँ। नहीं काफी अच्छा लगा आज का इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो किया, और साल के अंतिम पल में सर डॉक्टर हम अनिल लोगों सर ने ऑन वीडियो आ जाएं आपका। हाँ एक लास्ट मोमेंट पे हम लोग एक जी सर, स्क्रीनशॉट हमारे ले लेते साथ हैं में ताकि अरविंद जी, आदर्श जी, जितने भी वर्तमान समय में जुड़े हुए अतिथिगण हैं सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। एक ग्रेट थैंक यू डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर ये थैंक यू सो क्योंकि मच। सर आपके पास 5 मिनट नहीं समय था सर, आपने 2 घंटे दिया। इसको हम 2000 घंटों में कैसे तब्दील करेंगे, ये हम लोगों की टीम तो देखना काम है करेगी बिल्कुल। मेहनत से दिलीप और सर को जरूर बहुत बदल बहुत के दिखाएंगे धन्यवाद। सर, दैट प्रॉमिस सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी ने सभी का अपना New Year कीमती to one and समय all in दिया है। advance before 4 hours. जय हिंद। थैंक यू दिलीप सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका मार्गदर्शन। थैंक यू। कानून जी और साथ ही साथ Thank you, सर sir. आप बहुत लोगों को बहुत नए धन्यवाद। वर्ष की सही ढेर है। सारी शुभकामनाएं, और हम लोग अच्छा करते हैं, नए वर्ष में और बेहतर करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, वी विल मीट अगेन सून। Thank you very much. Thank you very much, and all the best wishes. यस थैंक यू अगले साल मिलते हैं All सर। right. अगले बिल्कुल साल बिल्कुल, अब मिलते नए हैं। साल में मुलाकात होगी सर, सब लोगों से 2026 में मिलेंगे। 2025 बाय बाय, वेलकम 2026। नया साल बहुत अच्छा मुबारक हो और शुभमय हो। सभी को मेरी शुभेच्छा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू डे नाइट स्पेस फाउंडेशन, थैंक यू राहुल जी, हरिशंकर जी, थैंक यू अमरपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, आपका सहयोग ऐसा बना रहे। थैंक यू, बाय बाय।